क्रोएशिया ने बांग्लादेश का वीज़ा बैन किया है, ये तो सबको पता है, पर बैन क्यों किया है ये रीज़न किसी को भी नहीं पता है। तो इसी बात को चर्चा करने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड पूरी वॉच करें, तो आपको रीज़न पता चल जाएगा जो बांग्लादेश का वीज़ा है वो क्यों बैन किया है क्रोएशिया ने। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न है, क्रोएशिया ने 12,400 वीज़ा इशू किया था ओनली फॉर बांग्लादेश कैंडिडेट के लिए, जिसमें से 4,500 कैंडिडेट वही जो लोग हैं वो क्रोएशिया आए और ऑलमोस्ट 8,000 कैंडिडेट वो क्रोएशिया पहुँचे ही नहीं। वो दूसरे देश चले गए, फ्रांस चले गए, कोई इटली चला गया, कोई जर्मनी चला गया इल्लीगली। अभी सबसे पहले आप बात बताइए, इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल, जो सबसे बड़ा माफिया है, जो बहुत सारी एजेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है एजेंसी है, उन लोगों ने इसमें इस काम को अंजाम दिया है और कंट्री को, कैंडिडेट को गुमराह कर रहे हैं। तो उन सब के लाइफ के साथ इन्होंने खेला है। तो आप सबसे पहले एक्सपेक्ट कीजिए, आप कोई भी कंट्री में आते हैं या कोई भी काम पे आते हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। कोई कंट्री आपको अगर वीज़ा दे रहा है तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसको आपसे टैक्स वसूल करना है। कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है, उसको आपसे काम कराना है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो उसको बड़ा करना है। ठीक है, आप किसी कंट्री के लिए एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल है, अगर मैं कुक हूँ, वेटर हूँ, हाउसकीपर हूँ, वेयर हाउस हूँ, ड्राइवर हूँ, तो मैं एक सही कंपनी में पहुँच जाऊँ। तो मैं उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो ये गलत काम करके जा चुके हैं, आप लोगों ने जो काम अंजाम दिया है, इस वजह से बांग्लादेश के जो और कैंडिडेट हैं या जो आना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनका जो छवि है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ख़राब हो गया। बहुत सारे बांग्लादेश को देखा जो मुझे डीएम करते हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे पोलैंड आना है, मुझे क्रोएशिया आना है, मुझे माल्टा आना है। तो आप देखिए उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, उन पर क्या असर हुआ होगा कि इन जो 8,000 बांग्लादेशियों ने जो काम किया है, जो क्रोएशिया पहुँचे ही नहीं, जिनके पास क्रोएशिया का वीज़ा है, शेंजन का वीज़ा है, वो डायरेक्ट ही बांग्लादेश से डायरेक्ट वो फ्रांस चल गए, जर्मनी चले गए, कोई इटली चला गया, वहाँ पे वो इल्लीगली काम करें, क्योंकि उनके पास तो काम है नहीं। उनके पास क्रोएशिया का वीज़ा है, शेंजन का जो वीज़ा होता है वो 3 महीने का वीज़ा होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि फिर आपको अपना आईडी कार्ड बनाना होता है, आपको अप्लाई करना होता है अपना आईडी कार्ड के लिए। ठीक है, तो इल्लीगली कोई असाइलम लगवा रहा है, तो ये सही चीज़ें नहीं हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो मोटा पैसा छाप रही है, जो इन कैंडिडेटों को बोलती है 15 लाख 20 लाख रुपया मैं आपको यूरोप लेके आऊँगा, आपकी सैलरी 4 लाख 5 लाख रुपया रहेगी, आपको एकोमोडेशन देना होगा, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत हट के होता है, एक रियलिटी वर्क होता है, एक रियलिटी लाइफस्टाइल, ये बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसमें इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। अगर कोई आपको सपना दिखा रहा है, इस मीन्स वो आपको बेवकूफ़ भी बता रहा है। तो कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो काम कर रही है, जो क्रोएशिया की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे सर्च कर रही है और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो उनकी अथॉरिटी है ये काम कर रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी और बांग्लादेश जो नागरिकता है, जो ऐसे आ रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम परमानेंटली क्रोएशिया से बांग्लादेश को बैन कर देंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट है इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकती। तो मैं उन कैंडिडेट को बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जो बांग्लादेश से जो अप्लाई कर रहे हैं, जो क्रोएशिया आना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, क्रोएशिया आना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप आओ वहाँ पे, एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर काम करो, उसके बाद आप कहीं पे मूव ऑन हो जाओ। तो जिसका वजह से क्या रहेगा, जो बाकी कैंडिडेट आने वाले हैं उनका जो छवि है ख़राब नहीं होगा, उनका जो इमेज है एक अच्छा होगा, और कंपनी को भी बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉपर टैक्स मिलेगा, और आपको जब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए आप मूव ऑन हो जाओ। आपका मोस्ट वेलकम है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो 1 साल 2 साल एज अ इंचार्ज या किसी भी तरह का काम कर रहे हो, आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, काम करो, आप बताओ कि मुझे दूसरी कंट्री में अच्छी सैलरी मिल रही है। अगर आपका ओनर, आपका जो एम्प्लॉयर है, उसको आपका काम पसंद है, वो ज़रूर आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपका सैलरी इंक्रीज़ करेगा, आपको जाने नहीं देगा। तो जिससे क्या होता है, एक पेस्टेज, रिस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज़ है। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर है वो वाइट रखने का, क्योंकि आपकी कैरेक्टर की वजह से जो बाकी जो बंदे, जो लड़के आने वाले, जो कैंडिडेट आने वाले, जो एप्लीकेंट आने वाले हैं, जिनका वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है, इसी सब कारण से हो रहा है। तो आप जैसे
उन एजेंसियों में ना पड़िए जो रिक्रूटमेंट बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत डीएम में आए हुए हैं, बहुत सारे वर्क परमिट, बहुत सारे वीज़ा, बहुत सारे सीवी लोगों ने भेजा है। सर मैंने पैसा दे दिया, मैं 3 महीना 4 महीना 6 महीना से वेट कर रहा हूँ, पोलैंड का कब ओपन होगा, क्रोएशिया का कब ओपन होगा। तो इस मीन्स ये सब आपको फेक बना रही है, ये सब जीनियन एजेंसी नहीं है जो काम करे, जिसके चक्कर में आप फंस रहे हो। आप पहले उनका रिव्यू देखो, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उनका प्रॉपर लिंक चेक करो, उनका रिव्यू देखो, उनके पास वीज़ा स्टैंपिंग हुआ, उनकी वीडियो देखो, तब जाके एक रजिस्टर करो। हर एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है, कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं होता। हाँ, यूरोप का काम है, थोड़ा लेट होता है, पर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है। लोग पैसा लेते हैं, सीवी देते हैं, ठीक है, वीज़ा आता है, बीएफएस होता है, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन, जो क्रोएशिया की गवर्नमेंट है जो इस पे काम कर रही है, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिन लोगों ने बहुत सारा फ्रॉड किया है, तो ये अब देखा, ये 8000 एप्लीकेंट कैंडिडेट, ये कोई मामूली मतलब ये नंबर्स नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो यार, जिन कंपनियों ने, क्रोएशिया में कितनी सारी फैक्ट्री होंगे, कितने होटल होंगे, कितने रेस्टोरेंट होंगे, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में लोगों ने, कंपनी ने वीज़ा अप्लाई किया होगा कि मुझे कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि जब कैंडिडेट आते हैं, काम आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो ऑब्वियसली जब कंपनी का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री का भी ग्रोथ होता है, कंट्री की जीडीपी हाई होती है। तो अगर इमेजिन देखो 8000 कैंडिडेट अगर उनके पास नहीं आए, वो इलीगली दूसरी कंट्रियों में मूव हो गए, तो देखिए उन कंपनियों को कितना बड़ा झटका होगा, उनका कितना बड़ा लॉसेस हुआ होगा। तो पहले इस चीज़ को आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ पे जाओ यार, एटलीस्ट वहाँ पे काम करो, 6 महीना काम करो, उसके बाद मूव ऑन हो जाओ। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक वे होता है, ठीक है। इस कि गलत काम करना यार, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपके साथ भी कभी ना कभी गलत हो गई। आपने जो देखा ये 8000 बांग्लादेशी है, इनका इम्पैक्ट आप बताओ, कोई भी बांग्लादेशी अब जो न्यू वीज़ा अप्लाई करेगा क्रोएशिया के लिए, क्या गवर्नमेंट देगी या कोई कंपनी उसका इंटरव्यू लेगा? आप ही सोचो, आप ही इस बात को गौर करो और ध्यान करो। इसीलिए क्रोएशिया गवर्नमेंट इस बात पे जोर डाल रही है, क्योंकि उन्होंने फिर सोचा नहीं ये तो गलत है, दूसरे बंदे, तो वो अपॉर्चुनिटी दे रही है। पर यार किसी भी अपॉर्चुनिटी का या कोई भी आपको काम का फ़ायदा दे रहा है तो उसका मिस यूज़ ना करो। आपको जितना लगे उतना ही यूज़ करो, कोई गलत फ़ायदा मत उठाओ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।